नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं रीनू। तमाम खबरें बताएंगे, लेकिन सबसे पहले शुरुआत भिंड से एक बड़ी खबर के साथ, जहां मेगांव शंकरपुरा गांव में एक साथ 56 मरीज सामने आए हैं। चिकनगुनिया के मिलने से हड़कंप मच गया है। चिकनगुनिया के मरीज सामने आए हैं। हरकत में आई स्वास्थ्य विभाग की टीम ने आनन फानन में टीम का गठन कर मच्छरों के लार्वा को खत्म करने का अभियान शुरू कर दिया। स्वास्थ्य विभाग की टीमें लगातार लोगों को इस बात के लिए जागरूक कर रही हैं कि वो अपने आसपास गंदगी को ना पनपने दें और मच्छरदानी जरूर लगाएं। तो भिंड के मेहगांव शंकरपुरा गांव का ये पूरा मामला है। एक साथ चिकनगुनिया के 56 मरीज सामने आए हैं और आप ये देखिए कि एक साथ इतने सारे मरीज सामने आने के बाद स्वास्थ्य विभाग की टीम हरकत में आई है। आनन फानन में टीम का गठन कर मच्छरों के लार्वा को खत्म करने का अभियान शुरू किया गया है। जगह जगह जहां पर पानी का भराव होता है, गंदगी होती है, वहां पर दवाइयां छिड़की जा रही हैं। स्वास्थ्य विभाग की टीम लगातार लोगों को इस बात के लिए भी जागरूक कर रही है कि आसपास गंदगी को पनपने ना दें, मच्छरदानी लगाकर सोएं, क्योंकि मच्छरों के लार्वा की वजह से ही ज्यादातर चिकनगुनिया के केस सामने आते हैं। गंदगी जहां पर होती है वहां पर सबसे ज्यादा ऐसे मामले सामने आने की आशंका बनी रहती है। और संवाददाता अनिल शर्मा जुड़ गए। अनिल, एक साथ 56 चिकनगुनिया के मरीज सामने आए हैं, क्या कुछ तैयारी इलाज के लिए? बिल्कुल, एक साथ शंकरपुरा गांव जिस तरह से पूरा मामला सामने जो आया है, उसे स्वास्थ्य महकमे में हड़कंप मचा हुआ। प्लस स्वास्थ्य विभाग की टीमों ने वहाँ कैंप किया है। वहाँ जो भी घर घर की जांच की जा रही है, सैंपल लिए जा रहे हैं, उनको जांच के लिए लैब में भेजा गया है। अभी तक 66 लोगों के सैंपल लिए हैं, जिसमें 56 मरीज सामने आए जी। 56 मरीज सामने आए हैं, सैंपल तो ले लिया गया है, लेकिन अब व्यवस्था बनाए रखने की भी जरूरत है, क्योंकि जाहिर सी बात है अभी तो ये वो मामले हैं जो कि नोटिस हो चुके हैं। न जाने कितनी ऐसी संख्या होगी अनिल, जो कि अभी सामने भी नहीं आ पाए हैं। तो इनको बता दूं, स्वास्थ्य महकमा हड़कंप के बाद वहाँ डॉक्टरों की टीम गाँव में डेरा डाले हुए, उन्होंने एक कैंप लगाया है जहाँ सब घर घर जाकर लोगों को बुलाया जा रहा है और कैंप के अंदर उनको उपचार दिया जा रहा है, उनको दवाइयां दी जा रही हैं। और जैसे सैंपल उनकी जांच रिपोर्ट जिस तरह लोगों की आ रही है, उसी तरह उनका उपचार आगे जारी है। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के लिए अनिल। तो इस तरीके से चिकनगुनिया का जो इलाज है वो किए जाने की बात सामने आई है, कैंप लगाने की बात सामने आई है, साथ ही साफ सफाई व्यवस्था बनाए रखने के लिए अभियान भी शुरू किया जा रहा है। मच्छरों के लार्वा को खत्म करने में टीम जुट गई है। और बड़ी खबर है नीमच से, जहां रामपुरा में मछली ठेकेदार और कर्मचारियों के बीच जमकर विवाद हो गया। विवाद इतना बढ़ा कि मारपीट की घटना में एक शख्स की मौत हो गई, जिसके बाद नाराज मजदूरों ने सड़क जाम कर दिया, हंगामा किया। परिजनों का कहना था कि विवाद के बाद हथियारबंद बदमाशों ने मृतक के साथ जमकर मारपीट की, जिससे युवक की मौत हो गई। ठेकेदार ने अपने ऊपर लगे सभी आरोपों से इनकार करते हुए कहा कि युवक की मौत आपसी रंजिश की वजह से हुई है। सर, वो रामपुरा से 2 पुलिस वाले आए, जो वो बोले कि पहले 2000 रुपये हमें दो। सर, हमारे साइन नहीं करी ने, रास्ते में रुक गए ना, हमें घेरा इन्होंने पुलिस वालों ने। पुलिस वालों का नाम था सर, मैं बना पड़ा था का नहीं हूँ। वो बोले पैसे दोगे ना, हमारे रास्ते में चेकिंग लगा रखी कि इनको रामपुरा नहीं जानते ना, रामपुरा नहीं जानते। हमारी रात को भी हम घूम फिर के यहाँ पर आए और सब गोलमाल कर रहे थे। आपसी रंजिश के चलते भी लोग ऐसा कर देते हैं। और जबकि बात की जाए, जो व्यक्ति आज घायल हुए हैं, इनका बेटा है, असलम नाम है जिसका, असलम, पिता अल्लाह बेली। तो जो घायल हुए हैं वो अल्लाह बेली है, और जो असलम है वो हमारे यहाँ बोट ड्राइवर के रूप में कार्यरत है हमारी कंपनी में। और जशपुर से खबर है, जशपुर में संघ के प्रमुख मोहन भागवत बिरसा मुंडा की प्रतिमा पर माल्यार्पण करने पहुंचे। तो आज जशपुर के लिए बहुत बड़ा दिन है। आप ये देखिए कि आज जशपुर के दौरे पर हैं आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत, और इस दौरान वे कुछ बैठक भी करेंगे। बिरसा मुंडा की प्रतिमा पर उन्होंने माल्यार्पण उन्हें करना है, और इसके चलते तमाम तैयारियां कर ली गई हैं। और सीधे रुख करेंगे जशपुर का संवाददाता देवव्रत वहां पर मौजूद हैं, उनसे जानकारी लेंगे कि आखिरकार क्या इस वक्त तैयारियां चल रही हैं। देवव्रत, बिरसा मुंडा की प्रतिमा पर माल्यार्पण आज आरएसएस प्रमुख करने वाले हैं। जी बिल्कुल, बिरसा मुंडा की प्रतिमा पर माल्यार्पण का कार्यक्रम है। और अभी की अपडेट जो है, मैं न्यूज 18 पर एक्सक्लूसिव जो है दर्शकों को दिखाना चाहता हूं कि मोहन भागवत जो है वो पहुंच गए हैं। संघ प्रमुख की मौजूदगी आप देखिए, न्यूज 18 पर एक्सक्लूसिव ये तस्वीरें हैं जब मोहन भागवत यहां पर पहुंचे हैं। जनजातीय गौरव दिवस का कार्यक्रम है और इस कार्यक्रम के तहत
सबसे पहला जो कार्यक्रम होने जा रहा है ये बिरसा मुंडा की जो प्रतिमा है उसमें मोहन भागवत जो है माल्यार्पण करेंगे। और एक तरह से जो सरगुजा का संभाग है वो जनजातीय बहुल है, जशपुर जो जिला है वो जनजातीय बहुल है, और एक तरह से इसके कई मायने भी निकाले जा रहे हैं, क्योंकि अब तक जो कार्यक्रम हुआ करते थे जो संघ के, वो कई सारी मीटिंग हुई थी इसके पहले जिसमें मोहन भागवत पहुंचे हुए थे। और आज जो कार्यक्रम हो रहा है ये जनजातीय गौरव दिवस का कार्यक्रम है, जहां माल्यार्पण के लिए यहाँ पहुंचे। और ठीक आप देख रहे होंगे तस्वीरों में कि बिरसा मुंडा की जो प्रतिमा लगी हुई है, एक तरह से जो मुंडा समाज है उनको भगवान की तरह पूजता है, धरती आप उन्हें कहा जाता है, और उनकी प्रतिमा पर एक तरह से माल्यार्पण का ये पूरा कार्यक्रम रखा गया है। विशेषकर यहाँ पर जो जनजातियां हैं उन जनजातीय समूहों में बिरसा मुंडा माने जाते हैं भगवान के रूप में, और इसलिए ये पूरा कार्यक्रम का जो आयोजन है वो किया जा रहा है। जनजातीय गौरव दिवस का कार्यक्रम है और रंजीता स्टेडियम है, रणजीता स्टेडियम, यहाँ पर आम सभा को भी संबोधित करने वाले हैं। और आप तस्वीरों में देख ही सकते हैं कि किस तरह से ये पूरे कार्यक्रम का जो आयोजन है वो यहाँ पर हो रहा है। और भीड़ भी आप देखिए, सुरक्षा व्यवस्था भी उस तरह की बनाई गई है कि एक तरह से संघ प्रमुख का दौरा है, इसलिए जो वीआईपी मूवमेंट्स भी काफी हो जाते हैं। केवल संघ प्रमुख जो आरएसएस के पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं के अलावा भी यहाँ पर आप तस्वीरों में देखेंगे कि कुछ कई बीजेपी के जो नेता हैं वो भी यहाँ पहुंचे हुए हैं। और एक तरह से कोशिश यही है कि हम भी दर्शकों को जो तस्वीरें हैं वो पूरी तरह से दिखाएं, और एक तरह से जनजातीय समाज के गौरव के रूप में बिरसा मुंडा जाने जाते हैं। तो एक तरह से संघ की भी ये कोशिश है कि जनजातीय समूहों में अपनी जो पकड़ है वो मजबूत की जाए, और यही चीज़ें जो है वो आने वाले दिनों में दिखने वाली है। और शायद यही है कि सरगुजा जो संभाग है वो इस वक्त पूरी तरह से संघ का फोकस जो है वो सरगुजा संभाग पर है, और इसलिए जशपुर से इस तरह से जो कार्यक्रम है वो किए जा रहे हैं। जो बीजेपी के नेता हैं, बड़े दिग्गज नेता हैं, वो भी इस कार्यक्रम में शरीक हुए हैं, जिनमें पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह है, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव यहाँ पर पहुंचे हैं, नंद कुमार साय पहुंचे हैं, राम विचार नेताम पहुंचे हैं, सांसद गोमती साय यहाँ पर मौजूद हैं। तो कुल मिलाकर के जो बीजेपी के बड़े दिग्गज चेहरे हैं वो भी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। और एक तरह से जो ये पूरा कार्यक्रम जो रखा गया है वो कार्यक्रम विशेषकर जनजातीय समूहों के साथ रखा गया है। जनजातीय गौरव दिवस के कार्यक्रम का ये पूरा आयोजन किया जा रहा है, तो इसलिए कहा यह भी जा सकता है कि इस दौरान जो संघ प्रमुख हैं वो जनजातीय समूहों से ही जुड़ी जो बातें हैं वो करेंगे। तो अब आप देख ही सकते हैं कि संघ प्रमुख जो हैं वो माल्यार्पण कर चुके हैं, और माल्यार्पण के बाद वो निकल रहे हैं। और जिस तरह से यहाँ पर ये भी देखा जा रहा है कि कुछ लोगों के साथ यहाँ पर बात करने की भी कोशिश हुई है। जिस तरह से ये आमतौर पर देखा जाता है कि लोगों से भी मुखातिब होते हैं संघ प्रमुख, और अभी जो कार्यक्रम है उसमें भी एक तरह से जो संघ प्रमुख है वो उन्होंने लोगों का अभिवादन यहाँ पर स्वीकार किया है। और पूरी तरह से आप देख सकते हैं कि जो पूरा कार्यक्रम है वो यहाँ माल्यार्पण का रहा, सबसे पहला कार्यक्रम रहा। और अब इसके बाद जो दिवंगत बीजेपी के नेता हैं दिलीप सिंह जुदे, उनकी प्रतिमा का भी अनावरण करेंगे, और साथ ही साथ आम सभा को भी यहाँ पर संबोधित करेंगे। तो ये पूरा कार्यक्रम यहाँ पर रखा गया है, और उस तरह से जो भीड़ है वो भी यहाँ पर दिखाई दे रही है। जनजातीय समुदाय के लोग भी यहाँ पर पहुंचे हुए थे। तो आप देखिए कि जो संघ प्रमुख का दौरा रहा है वो कई मायनों में महत्वपूर्ण भी रहा है। और अभी हमारे साथ जो है पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह है, उनसे भी बात करने की कोशिश करते हैं। सर, संघ प्रमुख का दौरा है, क्या